आप ये सोच रहे हैं कि अपने चैनल को ग्रो करने के लिए एड्स चला लेने चाहिए या पेशेंस के साथ बैठ करके वेट करना चाहिए और ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहिए। दोनों का कंपैरिजन आज देखेंगे और आज की इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आया आपको एड्स चलाने चाहिए या ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। जी हाँ, एड्स चलाना एक ऑप्शन ज़रूर है आपके लिए। कुछ चीज़ों में ये फ़ायदा दे भी जाता है और कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान। मैं पिछले तकरीबन 7-8 साल से यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। 500 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ और आज तक मैंने कोई एड्स नहीं चलाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा ऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें ये पेड एड्स हैं क्या। जब आप अपनी वीडियोस का पेड ऐड चलाते हैं, यानी यूट्यूब पर ही ऑप्शन है कि गूगल एडसेंस के थ्रू आप अपनी वीडियोस को एडवर्टाइजमेंट के तौर पर चलाते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को वीडियोस के दौरान एड्स के तौर पर आपकी वीडियो दिखती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि समटाइम्स होम पेजेस पर लोगों के सजेस्ट हो रही होती है और अप नेक्स्ट में भी कभी कभार आ जाती है। बट थिंग इज दैट कि इसका फायदा है या नहीं। नाउ सबसे पहले इसके फायदे समझ लें। फायदों में सबसे पहला फायदा है कि फास्ट विजिबिलिटी। आपका नया चैनल है, अभी आपको कोई नहीं जानता, लेकिन एड्स चलाने की वजह से आपका चेहरा लोगों के सामने आना शुरू हो जाता है। दूसरा फायदा, प्रिसाइज टारगेट आप कर सकते हैं कि जी इस एज जेंडर के लोगों को आपकी वीडियोस नजर आए। तीसरा सबसे बड़ा फायदा वो ये कि आपको एक इनिशियल बूस्ट मिल जाएगा। आपको दिखेगा कि हाँ जी लोग आ रहे हैं देखने और आपके व्यूज बढ़ रहे होंगे और वो आपको इनिशियली बहुत अच्छा लगेगा। बस यहीं तक के फायदे। अब आ जाए हम बात करते हैं नुकसानात की। सबसे पहला नुकसान, जब ऐड के थ्रू लोग आपके वीडियोस देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि एंगेजमेंट बहुत कम होती है, क्योंकि लोग देखना नहीं चाह रहे थे, उनके सामने वीडियो आ गई। अब उन्होंने थोड़ी बहुत देखी, अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगी तो जाहिर है कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है कमेंट भी कर दें, लेकिन मोस्टली लोग आकर के देखेंगे और चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी एंगेजमेंट कम हो जाएगी। नंबर 1, कमेंट नहीं करेंगे तो एंगेजमेंट कम होगी। दूसरा सबसे बड़ा मसला, भाई वॉच टाइम आपका नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अगर 10 लोग आए आपकी वीडियो देखने के लिए, उसमें से 2 लोग रुक गए, 8 लोग आकर के चले गए, मतलब उन्होंने वीडियो स्टार्ट की, थोड़ी सी देखी और बंद करके चले गए, क्योंकि उनके काम की चीज थी ही नहीं। अब उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि YouTube को तो ये देखेगा ना कि आपकी वीडियो का कंटेंट ही बेकार है। ऑल्दो आपका वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो बंदा देखने आया है उसके काम की नहीं, तो वो क्यों देखेगा। ऑनेस्टली ऐसे ही होता है ना। आपके सामने भी कई मरतबा वीडियोस आ जाती हैं, आप देखते हैं, बट आप अगर आपके काम की नहीं है तो आप स्किप करके आगे निकल जाते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि आपके व्यूज और वॉच टाइम का जो रेशो है वो बैलेंस नहीं हो रहा होगा। वॉच टाइम बहुत कम आ रहा होगा और YouTube को ये लगेगा कि नहीं भैया इसका कंटेंट ही बेकार है। नाउ इससे थर्ड प्रॉब्लम क्या होगा कि YouTube के एल्गोरिथम को आपकी ऑर्गेनिक ऑडियंस ही नहीं पता चल पाएगी कि एक्चुअली आपका कंटेंट किसके लिए। अब वो रैंडमली इधर उधर भेज रहा होगा लोगों को, इधर उधर से लोगों को आपके चैनल पे ला रहा होगा, बट फायदा नहीं हो पा रहा होगा। रिजल्ट, आपके पैसे ज़ाया हो रहे होंगे। आपने अगर 1000 रुपए लगा करके, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपने 1000 रुपए लगा करके 2-3 व्यूज उठा लिए तो कोई फायदा नहीं है उसका यार। और ये चीज मैं अपने कुछ जानने वालों के साथ होते हुए देख चुका हूं कि जब जब वो सिर्फ एड्स चलाते थे तब तब उनके व्यूज आते थे, अदरवाइज नहीं आते थे। और वो व्यूज भी कोई इतने सॉलिड व्यूज नहीं थे, मतलब आपकी मोनेटाइजेशन भूल जाएं आप, कोई अच्छे खास रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे। तो एड्स चलाना मैं समझता हूं मेरी नजर में बेकार है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें तो ऑर्गेनिक ग्रोथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यार ये स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ को ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते भी इसीलिए, देखें अगर आप एक बीज डालते हैं, वो छोटा सा पौधा उगता है, बड़ा होता है, सालों लग जाते हैं उसको फल देने में। तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है और मेरा चैनल आपके सामने ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है इसकी। और मेरे अलावा आपने बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्लो चले हैं, लेकिन एक वक्त आया कि वो ग्रो करना शुरू हो गए। ये होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ। अच्छा, ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे होती है मैं आपको बताऊं। मेरा अपना केस, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस देखी, उनको अच्छी लगी, उनको काम आई, उन्होंने अपने दोस्तों को बताई
और उन दोस्तों ने अपने कजन्स को, दोस्तों को बताते गए। और बता किस तरह से रहे हैं, कोई व्हाट्सएप के थ्रू लिंक भेज रहा है, कोई इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर रहा है, कोई फेसबुक पे शेयर कर रहा है, कोई यूट्यूब से कॉपी करके किसी को ऐसी डाउनलोड करके दे रहा है। ऑल्दो उसमें नुकसान रहा, लेकिन फिर भी मेरा नाम जगह जगह पहुंचा, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ कि अब जब भी कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का सोचता है तो पहले नाम आता है GFX मेंटोर का। तो सबसे पहला फायदा, जबरदस्त किस्म की, सॉलिड किस्म की एंगेजमेंट। बच्चे आकर के लिटरली सवालात पूछ रहे होते हैं, मैं उनको जवाब दे रहा होता हूँ। बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो मैंने एक तरह से अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर ली। फेसबुक पर मेरा ग्रुप है, लोग आकर के वो ज्वाइन करते हैं, वहां पर अपना काम दिखाते हैं, फिर वो उनको पता चलता है कि यार मैं ये भी सीख सकता हूँ, तो वो मेरे चैनल पे दोबारा आते हैं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बता रहे होते हैं। ये है ऑर्गेनिक ग्रोथ। और फायदा इतना बड़ा है कि मैं पिछले 1 साल में मैंने कोई वीडियोस नहीं डाली थी, येट मेरा चैनल चल रहा था, वीडियोस देखी जा रही थी, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा था। और इस तरह की जब एंगेजमेंट होती है तो आपका वॉच टाइम भी अच्छा आता है, कमेंट्स आते हैं लोगों के, और उसकी वजह से ये होता है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम का ट्रस्ट बढ़ता जाता है। अब यूट्यूब को पता है कि जी एक बच्चा जो किसी और की ग्राफिक डिजाइनिंग की वीडियोस देख रहा है, तो उसको GFX मेंटोर की वीडियो दिखाओ, क्योंकि ये चैनल भी तो लोग देख ही रहे हैं। इस तरह से YouTube के एल्गोरिथम को पता चल जाता है कि यार ये वो चैनल है जो कि हमें इस तरह की पर्टिकुलर ऑडियंस को दिखा सकता हूँ। और उसके रिजल्ट में सजेस्टेड में अप नेक्स्ट वाले सेक्शन में मेरी वीडियोस यूजुअली आपको दिख रही होंगी। इसके अंदर एक और फैक्टर है कि मेरा कंटेंट जो है वो एवरग्रीन कंटेंट है। मतलब आज से 8 साल पुरानी वीडियो भी अगर आप देखते हैं, जैसे इलस्ट्रेटर की या फोटोशॉप की, तो आपको पता है कि जी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर तो वैसा ही है। हाँ, नए वर्जन्स आ चुके हैं, लेकिन अगर आप इवन वो पुराने वर्जन्स को भी देखें तो कुछ ज़्यादा इतना बदला नहीं है। तो एवरग्रीन कंटेंट का ये सबसे बड़ा फायदा है कि साल साल चलती रहती है। हाँ, ऑन दी अदर हैंड मेरा न्यूज़ चैनल होता या मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहा होता, तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स कुछ अरसे के लिए होते हैं, जब तक टॉपिक ट्रेंड में है लोग देखेंगे, ट्रेंड गुजर गया लोग नहीं देखेंगे, भूल जाएंगे फिर वो। तो हाँ, देखा जाए तो एवरग्रीन कंटेंट को ऑर्गेनिकली ग्रोथ करने में ज्यादा फायदा होता है। अच्छा, कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक जो ग्रोथ होती है उसमें सबसे बड़ा कॉन, टाइम लैग। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपका कंटेंट अच्छा है, लोगों को इससे फ़ायदा होगा, तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी। प्लस एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, थंबनेल पर आपको काम करना पड़ता है। एसईओ तो खैर आजकल इतना ज़्यादा वो मसला नहीं है, लेकिन थंबनेल्स पर, टाइटल्स पर, डिस्क्रिप्शन में आपका जो कंटेंट आप बना रहे हैं उसमें थोड़ी मेहनत ज़रूर है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये एफर्ट्स आपकी ज़्यादा लग जाती हैं। बट देन ऑफ कोर्स जब एफर्ट्स आप ज़्यादा लगाएंगे तो उसका फल भी अच्छा होता है यार। अच्छा जी, अब ऑनेस्ट आपको मैं अपना सजेशन दूं तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, प्लीज़ पेड एड्स ना चलाएं, इंस्टेड अपने कंटेंट को इम्प्रूव करें। लेकिन अगर आप बिजनेस हैं और आपकी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि पिछले दिनों मुझे अपनी गाड़ी का कुछ काम करवाना था, तो एक हैं जिनकी डिटेलिंग सर्विसेज वगैरह मुझे बड़ी अच्छी लगी यूट्यूब पर, उनसे जाकर के मैंने अपनी गाड़ी की डिटेलिंग वगैरह बहुत सारे काम करवाए। तो ये चीज़ चूंकि वो बिजनेस लेके चल रहे थे, तो अगर वो एड्स चला भी देते तो कोई मसला नहीं है, मुझे उनकी सर्विसेज चाहिए थी, दैट्स इट। सो अगर आप बिजनेस हैं तो कंसिडर करें कि हाँ जी हम एड्स चलाएं तो फायदा होगा। अच्छा जी, फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको बताऊं, देखें एड्स जो है ना वो बिल्कुल ऐसे है जैसे एस्टेरॉइड्स, बॉडी बिल्डिंग वाले एस्टेरॉइड्स लेते हैं, ड्रग्स, ठीक है, वो इनिशियली बहुत जबरदस्त बूस्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकते हैं। दे सकते कहा है मैंने, देते हैं ये नहीं कह रहा हूँ, दे सकते हैं। तो व्हाई टेक चांस यार। सो अब अगर आप सीरियस हैं यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए, तो ऑनेस्टली अपने कंटेंट को इम्प्रूव करो, अपनी मेहनत करो और ऑडियंस को वैल्यू दो। यानी ऑडियंस को जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी कोई फायदा नहीं है। ऑडियंस को कुछ वैल्यू मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ उनको फायदा होगा, चाहे एंटरटेनमेंट क्यों ना हो। एंटरटेन भी अगर आप करते हो कोई मसला नहीं है, ऑडियंस को वैल्यू मिलनी ज़रूरी है। अगर वो वैल्यू मिलेगी, यकीन जाने यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको हेल्प करेगा और आगे बढ़ने के लिए। आई होप आप लोगों को ये ऑनेस्ट कंपैरिजन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Mentor, show us the light, teach us how to design day
day and night. From the basics to the advanced, she's got it covered. Yeah, GFX.